नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 12 जनवरी 2026 और दिन आज हो चुका है जी सोमवार का। एक नई शुरुआत, एक नए सप्ताह की हो गई, एक नए दिन की हो गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में कैसा आलू का भाव है, कैसा बाजार है। और देखिए गोपाल भैया जी के फड़ पे जो है ये भीड़ लगी हुई है। आपको जो है ना लाइव जो है आलू भी दिखाएंगे बिकता हुआ बोली पे, ठीक है जी, वो भी दिखाएंगे, पूरी रिपोर्ट आपको देंगे। आज सोमवार का दिन है, क्या कुछ महत्वाकांक्षाएं जागृत हो गई है, कैसी अपेक्षाएं जो है बाजार से लग रही हैं, कैसा माहौल रह सकता है। और गिराकी का ये रुख आप देख लीजिए, गिराकी जो है आपको इस भीड़ से पता चलेगी, जो भीड़ लगी हुई है आलू की खरीदारी के लिए। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिन अब कैसे रह सकते हैं, क्योंकि लगातार अब त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। 14 तारीख के बाद में मकर संक्रांति, जिसे संक्रांत भी बोलते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं शादियां शुरू हो जाएंगी, जो कि होली के डंडा गड़ने तक की चलती रहेंगी। तो आलू से कैसी अपेक्षाएं है कि आलू का भाव ऊपर जाएगा, और अगर जाएगा तो कैसे जाएगा, स्थितियां कैसी बनेंगी, थोड़ा सा बात करेंगे। किसानों के लिए भी हम बात करेंगे, जो किसानों का दुख है, दर्द है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। कुछ किसान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि संभल से क्या कुछ रिपोर्टें हैं, कितनी परेशानियां जो है वो किसान को फिलहाल उठानी पड़ रही है। फिलहाल अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से प्रतिदिन आपको हम आजादपुर मंडी से जानकारी देते हैं आलू के बाजारों की, कि आलू का बाजार जो है वो कैसा चल रहा है। देखिए गोपाल भाई साहब जो है वो आलू को बेच रहे हैं। बाकी चलिए बात करते हैं गोपाल भैया से, जानते हैं क्या माहौल है। तो चलिए, आजादपुर मंडी में जो आलू के भाव रहते हैं वो 50 केजी के हिसाब से होते हैं, यानी इस वीडियो में भी जो भाव हम आपको बताने वाले हैं वो 50 केजी के हिसाब से बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बताते हैं आपको क्या कुछ जो है आज भाव चलता बनता नजर आ रहा है। तो चलिए पहुंच गए हैं हमारे गोपाल भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार, जय जवान जय किसान। सभी भाइयों को सुबह की तहे दिल से राम राम जी कैसे हैं आप? बढ़िया जी। बाबा और, की कृपा है, माता रानी। और बालाजी हो है? बालाजी कल गए थे, दर्शन कर आए बाबा के, बढ़िया दर्शन हो गए। है तो बोलो बालाजी महाराज महाराज की जय, खाटू श्याम बाबा की जय। और देखो भगवान की कृपा के बगैर ना कुछ नहीं पत्ता है। भी नहीं हिलता जी। मेरे जीवन में तो मैं आपको एक बात बताऊं पंडित जी, जो भी कुछ है सब प्रभु की इच्छा है, और सबके जीवन में ही ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा मेरे हिसाब से तो सबके जीवन में ऐसा ही होगा, क्योंकि मानो तो सब कुछ है जी, ना ना मानो तो कुछ भी नहीं उनके है, इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है ना। सब प्रभु की कृपा है। हाँ, लेकिन भावनाएं बहुत बड़ी चीज होती है। भावनाएं होनी चाहिए, प्रभु के प्रति होना चाहिए। हम उन्होंने हमें धरती पे भेजा, उन्हें हम याद रखेंगे तो फिर सब कुछ सही रहेगा। और देखो इतनी सर्दी है, बहुत से लोग तो इस समय जो है घर में रजाइयों में रहते हैं, लेकिन आप, मैं देख रहा हूँ माता की कृपा से वैष्णो देवी होया है, बालाजी होया है, चलो जी सब उनकी कृपा से गाड़ी चल रही है जी, और सबके जीवन में आनंद रहे, सबके लिए कह के आए। हमारे किसान भाई भी खुश रहे, सबके लिए मांग लिया ना, सबके लिए क्या है, बहुत अच्छी साल बढ़िया रहे, अच्छा रहे, शुरुआत है साल की जी, सब उन्नति करे, लक्ष्मी मैया की कृपा बनी रहे, जो पहले घाटा हुआ वो सब पूरा हो जाए। सही बात है। और हम तो ये कहते हैं कि कोई कहीं भी जाए ना किसी धार्मिक स्थल पे, अपने भाई बंधु समाज के लोग सबकी सुख शांति सबके लिए मैं सबके लिए कह के आया हूँ जी। सबके पास माला है, आरती भाइयों के लिए भी कह के आया। अच्छी बात सबके पास माला है, और सबको सद्बुद्धि भी मिले, सबको सद्बुद्धि मिले, और हमारे किसान भाई जितने उनका सबका माल बढ़िया बिके, अच्छा बिके, और उनको 2 वक्त बढ़िया मिले। किसान खुश तो हम खुद, उनका मेहनताना, उनकी लागत उनको पूरी मिले। लागत नहीं मिल रही है, किसान परेशान है बेचारा, परेशान है। तो भाई साहब सोमवार का दिन हो गया है जी, शुरुआत करते हैं आज के बाजारों की रिपोर्ट की। तो सबसे पहले आवक बताओ। आवक कब है? 115 गाड़ी की आवक है। अच्छा जी। जिसमें 60 एक गाड़ी मान लो संभल की, 60-65 गाड़ी, 20 एक हाँ। गाड़ी पंजाब रह गया। पंजाब भी कम हो गया। अच्छा जी। पंजाब भी कम हो गया। पंजाब वाले बात को मान गए, संभल वाले किसान भी मान रहे हैं बात को। जैसे आपने पहले से आप बताते आ रहे हो वीडियो में कि भाई माल को डिवाइड करो, कम करो मंडियों में, तो कम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, हर मंडियों में भेज रहे हैं, उनको पैसे बन रहे। ऐसी बात नहीं कि पैसे नहीं बन रहे, हर मंडियों को देख रहे हैं, और देखना भी चाहिए। हर मंडी को देखो, फिर मैं कह रहा हूँ दोबारा से, हर दुकान को देखो। ये नहीं कि एक ही दुकान पे आप 10-10 गाड़ी, 12-12 गाड़ी लगा दो और एक ही मंडी में पूरा माल भर दो ना। हर दुकान को देखो, हर मंडी को देखो। सभी आड़ती भाई हैं, सब सबके ही नंबर आना चाहिए, ऐसी बात नहीं। सबका काम चलना चाहिए, सबको आजमा के देखो जी। तो गोपाल भाई साहब कितनी कितनी गाड़ी कहाँ से आ गई? 65 गाड़ी तो रह गई है जी संभल से, 60-65 के करीब में 66 होंगी, ज्यादा एक आध गाड़ी। 20 गाड़ी पंजाब की है, 9 गाड़ी 8 गाड़ी करीबन सूर्या है चंदौसी का, 8-9 गाड़ी आपका चिपसोना है, 2 गाड़ी स्टोर की रह गई है जो अलीगढ़ ग्लास की, 1 गाड़ी लाल की है, LR की जी। अच्छा भाई साहब, खुदाई की स्थिति कैसी रह गई है? खुदाई की स्थिति ऐसी है जी, खुदाई लगभग अब चल ही रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके किसान निकाल रहा है। थोड़ा वो भी चाह रहा है कि रेट बढ़ जाए, थोड़ा सा हो जाए रेट। तो मंडियों में अब
500 रुपए से कम में, 500 550 से कम कुछ में भी नहीं है जी। किसान को नहीं मिलता कुछ। खाद देखो ना कितना महंगा हो गया, 1900 1950 रुपए, 2000 रुपए कट्टा खाद। हाँ, 2200 का गट्टा लगाया, फिर पानी है, फिर लेबर है, बारदाना है, खुदाई है, मंडी का भाड़ा है, खर्चा ही खर्चा। किसान क्या करे, खर्चे नहीं पूरे हो रहे, क्या करे बच्चे। बिल्कुल। हाँ, बीघे पे। क्या कह रहे हो जी? 13,000 रुपए बीघे की लागत बैठ रही है अब तक। ये 10,000 रुपए बीघे लगाई तो 3,000 रुपए ये खर्चा आ रहा है। उतने का आलू नहीं निकल रहा। 13,000 में आज बंदे को मिल रहा है 5,500 रुपए बीघे, और 5,000 बीघे देख रहे हैं व्यापारी मुग्गम। वो भी ये नहीं है कि हम कट्टे से लें, कुट्टन से मांग रहे हैं तो 400 450 मांग रहे हैं, तो क्या करें किसान। अच्छा ये बताओ, संबल की अगर हम बात करें तो संबल में अभी कितना क्या खुदाई का रेशो है? संभल में 20% आलू खुदा है, बस 80% आलू ऐसे ही पड़ा है अभी, 80% है। और हमारे गांव में 10% ही खुदा होगा। अपना कौन सा पड़ता जी? जिला संभल, अख्तियारपुर, चौबे गांव है। आपका मान सिंह? मेरा नाम भान सिंह पाल है जी। तो भाई साहब देख लो जी, किसान भी कहीं ना कहीं जो है वो परेशान है, दुखी किसान है। बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है। मैं तो परमात्मा से दुआ करता हूँ कि कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ रेट खुल जाए। वैसे कल परसों मेरी बात हुई थी कन्नौज मंडी में। कन्नौज मंडी से लाल आलू जा रहा है, जी। वो बंगाल के लिए, जी। आसाम और बंगाल के लिए जा रहा है। वो जा रहा है 550 रुपए कट्टा, 11 रुपए किलो जा रहा है उनका। तो लोडिंग खुल रही है कहीं से, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत पंजाब से भी कोई एक आध रेक की वो बता रहे हैं कि 15 दिन बाद फिर एक रेक लगेगा, तो रेक लगेगा, कुछ ना कुछ खींचेगा। आलू हवा से ही तेज होता है और हवा से ही मद्दा होता है। लोगों ने कहा मद्दा 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 हो गया, तेजी 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 तेजी। पिछले से पिछले साल भी इतनी गाड़ी स्टोर की आ रही थी, 110 15 20 गाड़ी आलू बिक रहा था, 800 900 1000 1100 1200। अब के साल भी इतनी 100 110 20 रही, लेकिन हवा ऐसी बन गई, मद्दा मद्दा वो मद्दा हो गया, सही बात। मद्दा हो गया। हवा से ही तेज बिकता है। अब किसी बच्चे को आप बोलो ना भाई पास हो जाएगा, पास हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो भगवान भी सहारा देंगे और वो पास हो जाएगा, मेहनत करेगा, ऐसी बात नहीं। और गोपाल भैया हम तो इसलिए ही कहते हैं कि जब हमें भी ये चीज पता चली ना, तो हमने भी ये सोच लिया कि हमसे अगर हो सके तो हम किसानों का नुकसान रोक सकें। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव ना बोले, हाँ नेगेटिव चीजें बताना जरूरी है जरूरी कि भाई नेगेटिव में से पॉजिटिव क्या निकलेगा। बिल्कुल। और हर वक्त एक चीज की रट लगाना, इंटेंशनली किसी चीज को बोलना कि मंदा हो जाएगा, आलू छतों पे रखा जाएगा, आलू फेंका जाएगा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उससे पूछो आपका तो लगता क्या है। जैसे सपोज करो कहीं किसी मंडी में अगर किसान लेके जाता है आलू, तो वहां बिक जाता है। बिल्कुल सही बात। मैं अपने ऊपर बात ले रहा हूँ, हमारा जेब से क्या लग रहा है, हाँ। हमारी जेब से क्या लग रहा है, मैं अपने ऊपर ले रहा, मैं किसी का नहीं कह रहा। अगर मैं कल को गलत बोलने लग जाऊं, अरे भाई जैसा बिक रहा बिक रहा बिक रहा, ठीक है, छत पे आलू थोड़े लगता, आलू लगता, आलू इतना पैदा क्यों कर लिया, जो बिक रहा है बिकेगा, मद्दा ही रहेगा, फलाना ढिमका। अगर मैं ऐसे कहने, मेरी जेब से क्या लग रहा है, मैं तो बेच रहा हूँ। मुझे तो 5 रुपए कट्टा, 10 रुपए कट्टा, 15 रुपए कट्टा जो कमीशन मिल रही है, लेकिन मर तो किसान रहा बेचारा, मर रहा है। किसान को क्या मिल रहा है। किसान इतनी मेहनत करके, इतनी ठंड में करके, और आप जाके तो देखो ना, पता लग जाएगा ठंड में थोड़ा सा निकलना भारी पड़ जाएगा। कल हम गए बालाजी, हाँ क्या कह रहे हैं, गिरवी रख करके और भैंस बेच करके परसेंट पे रुपए लेकर के काम किया है। बस। और किसान फांसी खाने के नौबत आ रही है, किसान मरने को तैयार है। अब देख लेना कितने लोग मरेंगे इसमें, बहुत घाटा है। कुछ लोगों ने 100 बीघे आलू लगाए हैं और जमीन 6,000 रुपए बीघे उठाई है आलू के लिए, वो क्या होगा बताओ। बिल्कुल सही बात। 6,000 का रेट तो बीघे का सही हो बात रहा है। है, 6,000 की जमीन उठाई है, 13,000 की लागत आ रही, तो कहाँ जाएगा इंसान, किस नौबत पर जाएगा ये बताइएगा। कितने लोग मरेंगे फांसी खा मरेंगे जी, बिल्कुल मरेंगे, बिल्कुल मरेंगे, बिल्कुल सही बात। तो देखिए किसान का दर्द है भाई साहब, किसान का दर्द मैं बताऊं। एक किसान से मेरी बात हुई थी, एक किसान से मेरी बात हुई, बोला भाई साहब मैंने 15-20 बीघे आलू पैदा कर रखा है, 15-20 बीघे कह रहा है, मैंने सारा बाकी पे ले रखा है। बिल्कुल सारा बाकी पे आलू ले रखा है, बाकी पे ले रखा खेत। कह रहा 6 साढ़े 6 7 हजार, 6,000 में भी, 7,000 में भी, 8,000 में भी बाकी पे खेत ले रखा। फिर बीज लिया, फिर खाद लिया, फिर ये लिया। क्या कह रहा हर साल मेरे को पैसे, मतलब पिछले से पिछले साल पैसे बचे थे, पिछले साल भी बच गए थे। कह रहा इस साल मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कर्ज भी नहीं मैं भर पाऊँ। सही बात है। बनियों लोगों से उन्होंने कर्जा लिया हुआ, ब्याज पे पैसा लेके खाद डाला, बीज डाला, ये डाला, उसको समझो रोने की हालत हो रही थी। क्या करे, किसान बर्बाद है। किसान ये समझ लो 1 बीघा आलू करता है तो 1 बीघे मेरे ख्याल भाई साहब 35-40 कट्टे निकलते होंगे। 35-40 कट्टे लगा लो, 40 कट्टे आप 400 से लगा लो, 3.5। अच्छा, 6 वाला आलू वही बिकता है 280-300 का, 300 रुपए से लगा लो, 40 कट्टे 12,000 के हुए। लागत है 13-14 हजार रुपए की, 2-2.5 रुपए जेब से जा रहे जी। क्या बच रहा है। लागत तो 13 और 6 19,000 की हो रही है। 19,000 की लागत बैठ रही है जमीन उठा करके, तो 19,000 रुपए में 6,000 रुपए हाथ आ रहे हैं, 12,000 रुपए बीघे चले गए। कोई किसान मरेगा या बचेगा। तो
मैं भाई साहब किसान की बहुत एक- बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। किसान की एक बात बता रहा हूँ मैं आपको। जी। मैं कल बांदी को स्टेशन से बैठा ट्रेन में, अच्छा है। एक लड़का पेपर दे के आ रहा था जयपुर से, अच्छा जी। वो था अलवर का, वो रेलवे का पेपर दे के आ रहा था, वो मेरे साथ ही बैठा हुआ था। तो मैंने कहा भैया कहाँ से हो? क्या बोला अलवर से हैं। एक लड़का कैरथल का था, हाँ। तो दो लड़के थे, वो दोनों लड़के अच्छे थे पढ़ने में। तो मैंने कहा भाई प्यास तो ठीक हो गई। कह रहा बाबूजी नाम मत लो खेती का, खेती हमने बंद कर मर दी। गए जी खैरतल वाले इस बार। मैंने कहा क्यों खेती बंद क्यों कर दी भाई, क्या बात हो गई? कह रहा हमने 2 साल से खेती करनी बंद कर दी है, 3 साल से। मैं कहा क्यों? कह रहा मेरे एक के पिताजी फौज में थे, एक और बता रहा था पता नहीं किसमें, इनकम टैक्स में कि किसमें उसके पिताजी थे, इनकम टैक्स में। तो मैंने कहा क्यों बंद क्यों कर दिया? कह रहा हमारी 20-20 बीघे खेती थी, हमने अपनी बाकी पे दे दी है। कम से कम उतने रुपए तो आ जाते हैं हमारे पास, जो भी है 5,000-7,000 रुपए बीघे के हिसाब से उतने आ जाते हैं। पिताजी रिटायर हो गए, पेंशन मिल जाती है। वो दूसरा वो बताता मेरे पिताजी कह रहा हमने रेलवे का पेपर दिया है, हम नौकरी कर लेंगे, हम किसान। मैंने कहा भाई अगर तुम लोग नहीं करोगे खेती तो हम लोग कैसे चलेंगे? सही बात ये है। देश कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? तो कह रहा एक बात बताओ बाबूजी, हमने ही ठेका ले रखा देश का, हम अपना नुकसान करें, हम अपने जेब से पैसे लगाएं, हम अपने जेब से खाद लगाएं, पानी लगाएं, बीज लगाएं, और फिर पैसा भी लगाएं, और फिर खेतों में जाके ठंड में मरे भी, और उसके बाद हमें रेट नहीं मिलता। कम से कम सरकार निर्धारित तो करे, जैसे अनाजों का रेट निर्धारित करती है, तो कम से कम इस सब्जी के लिए भी तो करे किसान। सही बात भैया इतना तो होना चाहिए, ताकि इतना तो हो ताकि मेरे को खाद बीज जो हमने लागत लगाई, लागत तो निकल जाए और हमारा मेहनताना तो निकल जाए। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही कह रहा भाई, पढ़ा लिखा लड़का था, अच्छी बात कर रहा था। कह रहा इतनी लागत तो कम से कम जो हम लगा रहे हैं, खाद बीज लगा रहे हैं, वो तो मिले हमें। गलत करे भाई साहब? हाँ? खाली करो, मील को खाली करो, हमें पता कहाँ डालोगे, नहीं बस। तो उनका कर्ज रहेगा, दोबारा आलू नहीं रखेंगे तुम्हारा। बिल्कुल, अब आलू बिल्कुल। इतना है कि मील लेगा नहीं, इसीलिए तो आधी मट्टी कट रही है आलू की। आलू सोच रहा है कि निकालो, हमने भी यही सोचा कि आलू निकालो, मील लेगा नहीं तो क्या करेंगे फिर? लोग किसान कह रहा खेत जोत भी सकते हैं, ज्यादा ही आलू है, खेत जोतने की नौबत है। ये कह रहा खेत जोतेंगे और क्या होगा, मील लेगा ना, रेट है नहीं तो क्या करेंगे? नहीं रेट बढ़ेंगे भाई साहब, अभी थोड़ा फर्क पड़ेगा क्योंकि आप देखो अब आज 12 तारीख हो गई ना, कल नहीं कर रहा है इंसान, हो गया भरोसा नहीं है कि जरूर थोड़ी भाई है, आप देखो कह रहे भाई कि बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ा। भाई साहब मेरी बात सुनो, भरोसा करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा कुदरत हौसला हारोगे तो काम खराब हो जाएगा। हौसला मन ही हारना। हौसला क्या है, जब आदमी घाटे में हो जाता है ना, सोच उसकी उसी पे रहती है कि मैं क्या करूं। वो बात आपकी सही है, एक परेशानी आ जाती है, घर में कोई दुख आ जाए, रोग आ जाए, किसी के कोई बच्चा परेशान है, चाहे कोई माता जी कोई बूढ़ा बीमार है, तो आदमी परेशान तो होता है, लेकिन परमात्मा पे विश्वास रखो, विश्वास रखना होगा पड़ता जरूर सही होगा। परमात्मा वो रास्ता जरूर निकालता है। हाँ। अगर वो आपके लिए गलत करेगा तो सही भी वही करेगा, ये देख लेना। और सही कर रहा है तो गलत भी करेगा, अच्छा समय बुरा भी आएगा, बुरा है तो अच्छा भी आएगा। अब ये देखो अभी कोई घबराहट नहीं है तो कोई हबड़ तबड़ नहीं है। हाँ। डर तो है, अगर मंडियां भर गई तो क्या होगा, जो भाव मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। अब किसान ये सोच रहा है खुद है नहीं है तब भी रेट क्यों नहीं है। अब आप ये सोचो, जैसे जैसे बुरा मत मानो, आप जैसे घबरा रहे हो जायज है, लेकिन हर कोई अगर ऐसे घबरा गया बाई चांस तो फिर तो हालत बिगड़ जाएगी। हम तो व्यवस्था बनाने में लगे हैं कि व्यवस्था बनी आप रहे। एक चीज को भाई साहब सोचो ना, बुरा मत मानना, आपको बुखार आ गया, बुरा मत मान, और आप अगर घबरा जाओ ठीक होगा ही नहीं, ये नहीं हो भाई, ठीक होगा, दवाई है, परमात्मा ने बनाया, उनकी कृपा है, कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल देंगे। अभी कन्नौज मंडी से लोडिंग हो रही है आसाम गुवाहाटी के लिए, अभी यहाँ पंजाब से रेक लगने वाला, 10-15 दिन बाद बता रहे रेक लग, तो कुछ ना शादियां कुछ हो शुरू होने जाएगा। वाली हैं। खबर तो करनी पड़ता है, ये किसान ही है, ये सब चीज को सहम करता है, हर बिल्कुल। नुकसान ये उठाता है, और हर व्यापार आप भी सब किसान के ऊपर ही है। और किसान ये ऐसा हाँ है, बिल्कुल सही बात है, है, ये बिल्कुल सही बात। जाड़े मरता है, ठंड मरता है, इसे डाई नहीं मिलती है, इसे यूरिया नहीं मिलता है। पहले डीजल का काम था तो डीजल नहीं मिलता था, लाइन सारी सारी रात बैठे रहता था। ये किसान के लिए ही सहमत है, और हर एक व्यापारी किसान के ऊपर। तो भाई साहब दर्द तो है किसान का। दर्द है, और बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम भी किसान पे ही निर्भर है। हम क्या, पूरा देश निर्भर है, पूरा देश निर्भर है। अगर आप माल सारा अनाज जो भी है, खाद्य पदार्थ जो भी, गधा है ये सब कुछ सहमत करता है, सबका वो ही लाता है, और किसी के बस की बात भी नहीं है। हर इंसान अपने कमीशन पे और अपनी इनकम पे वो है, और किसान है ये नफा घाटा झेलता है। जैसे माँ बच्चे को पालती है, ऐसे ही किसान पूरे प्रजा बिल्कुल को सही पालता है। बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जायज बात है। किसान, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, किसान जितना मुनाफा ले सकता है उससे कई गुना ज्यादा घाटा सहने की भी शक्ति रखता है एक किसान है। अगर आम आदमी की जेब से गिर जाए ना 10 रुपए, चाहे 50 रुपए, चाहे 100 रुपए, चाहे 10,000 का कहीं घाटा हो जाए, बेचैन हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। लेकिन किसान अगर गाड़ी 4 लाख की बेच के शांति से पैसा रख सकता है, सही बात तो है। समझो 4,000 की गाड़ी भी बेचने की हैसियत रखता है, बिल्कुल सही बात है। और जेब से पैसे देने की भी हैसियत। किसान की छाती बहुत चौड़ी है, और किसान एक अन्नदाता है हमारा भाई, देश का अन्नदाता है। और किसान के बारे बिल्कुल, किसान ऐसा है जैसे माँ अपने बच्चों को पालती है, बिल्कुल वैसे जी, किसान किसान- के ऊपर सारा देश और सारा अपना प्रदेश, उत्तर यूपी, सब चीज किसान के ऊपर ही है। ये देखो पूरा देश, पूरी दुनिया पूरी दुनिया है आज के, बिल्कुल। अमीर हो, यही झेलता है सब कुछ।
बिल्कुल तो सही बात है। गोपाल भाई साहब, बिल्कुल ये तो दर्द है, खैर सभी जानते हैं, लेकिन रिपोर्ट भी जरूरी है। तो अब ये बताओ जी, फिलहाल चिप्सोना, सूर्या और जो हाइब्रिड आलू खेतों से निकल रहा है, उसकी स्थिति कैसी है, क्या सा माहौल रहेगा देखो जी, उसमें? मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, जो हाइब्रिड आलू है, हाइब्रिड आलू में संभल साइड में पिछले साल ये शिकायत नहीं थी, उससे पिछले साल भी नहीं थी, कोई इक्का दुक्का थी पिछले साल, लेकिन इस साल ज्यादा हो गई है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा किसान भाइयों से कि हाइब्रिड जितना है वो सारा निकाल दे, हाइब्रिड को ना रोके। अब ये जो गोंद का महीना था, ये भी 14 तारीख को खत्म ही हो रहा है, तो अब शादी ब्याह जो भी है, प्रोग्राम सब शुरू होंगे, तो आलू तो लगेगा ही। जब प्रोग्राम होता, घर में प्रोग्राम होता, कुछ तो आलू लगेगा, तो आलू की अब खपत बढ़ेगी। तो हाइब्रिड तो सारा बेच ले, चिप्सोना और सूर्या को रोक के चले। चिप्सोना सूर्या, चिप्सोना सूर्या 15 फरवरी के बाद बेचे। 15 फरवरी, 20 फरवरी, 30 फरवरी तक, 28 फरवरी तक रोक लो, मार्च में निकाल लो। जब आपको लगेगी रेट बढ़िया लग रहा है, स्टोर का बढ़िया लगे, स्टोर में रखो। मंडी बढ़िया हो, मंडी बेचो, उसको रोक ले, घबरा ही नहीं। घबराहट सिर्फ ये हाइब्रिड बेच बोलो, हाइब्रिड कच्चा आलू होता है, रुकता नहीं है। अच्छा, ज्यादा फूल जाता है, ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये हरा भी पड़ने लगता है, तो ये दो मार पड़ जाएगी ना, एक तो चेचक की दाग है, फिर ये हरा भरा पड़ जाएगा, तो फिर उसमें दिक्कत रहेगी जी। तो भाई साहब, अगर हम बात करें, आज भाव क्या बन रहे हैं जी मंडी में? भाव ऐसा है जी, देखो जी, जो चेचक वाले आलू है वो तो 280, 90, 300, 310, 20 बिक रहे। बढ़िया आलू है 330, 40, 50 बिके। ठीक है। और भाई साहब, अगर हम बात करें पुराने आलू की, तो पुराने आलू में देखो जी, चिप्सोना जो है चंदोसी वाला, वो 500, 550 रुपए बिक रहा है। कहीं कहीं हो सकता है 600 भी बिक जाए, इक्का दुक्का जो वीआईपी माल है। सूर्या की पोजीशन बहुत अप डाउन है, सूर्या 500, 550 भी बिक रहा है चंदोसी वाला, और सूर्या 700, 750, 800 भी बिक रहा है। इक्का दुक्का जो वीआईपी चांद मार्का वगैरह है 850 भी बिक रहा है। और ये जो इधर, अब इधर का तो खत्म ही हो गया, ये अलीगढ़ गिलास वगैरह की 2 गाड़ियां हैं, इधर का आएगा तो वही 400, 450 सूर्या बिकेगा मीडियम। चिप्सोना भी इधर का 7 रुपए किलो बिक रहा है, 6-7 रुपए किलो। बाकी 37-97 हाइब्रिड की तो कोई पोजीशन है नहीं, ना कोई भेज रहा है। अब 2 गाड़ियां, वो तो पूछ ही नहीं रहे हम, इसलिए पूछ नहीं रहा, कुछ नहीं। और भाई साहब, एलआर की पोजीशन क्या है? एलआर की पोजीशन, नया एलआर है जी, वो समझ लो 7 रुपए किलो से 8 रुपए किलो की पोजीशन है, 8, 8.25 की। और 9 भी बिक जाता है जो पास हो जाता है जी। और पंजाब वाला जी? पंजाब वाला भी ये समझो 7, 7.5, 8, लेकिन वो गढ़ आ रहा है ज्यादा। गढ़ एलआर जहाँ का भी आ रहा है ना, अभी सारा गढ़ आ रहा है, गोली गुल्ला सब मिक्स आ रहा है, तो तुम्हारे जो पोजीशन जो है 7, 7.5 रुपए किलो की है। बाकी सफेद आलू पंजाब का जो है, सफेद आलू पंजाब का ले लो आप, वो ज्यादा नीचे तक बिक रहे हैं। समझ लो जो ज्यादा हल्के आलू हैं वो 250, 60, 70, 80, बढ़िया 300, 310, 20। यानी कहीं ना कहीं फिर दोबारा से हमने देखा, आवकों की वजह से बीच में आवके जैसे बनी रही ना, आपके बनी रही, उससे फर्क पड़ा है। फिर दोबारा से भाव में थोड़ी नरमी सी आ गई। थोड़ा सा ये तो चलता है, मंडी है, कोई बात नहीं, मंडी है। अब एक बार पहले भी आपने बताया था वीडियो में, अब एक ही जगह बाजार थम जाएगा तो बाजार थोड़े है, सही बात। ऊपर नीचे 370, 80, 400 भी बिके आलू, 330, 40, 50 भी बिक रहे। हो सकता है भाई कोई 6-4 वाला है 300, 310, 20 भी बिकेगा। तो मंडी है, मंडी इसी का नाम तो बाजार है। बाजार अप डाउन तो होना चाहिए, अगर एक जगह रहेगा तो व्यापारी थम जाएगा, ना तो व्यापार होगा ना कुछ होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो भाई साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। चलते चलते क्या कहोगे जी? मैं किसान भाइयों से ये कहूंगा, घबरा ही नहीं, घबराहट से काम नहीं होता, घबराहट से काम होता खराब। हाइब्रिड आलू है उनको बेच ले, क्यों? हाइब्रिड आलू ज्यादा खेत में फूलेगा, वो हरा होगा। एक चेचक की शिकायत है, हाइब्रिड आलू अपना बेचते रहे, धीरे धीरे निकालते रहे, माल को डिवाइड करके निकालें, हर मंडी में भेजें, हर आड़ती को देखें, और हमारी मंडी में भी भेजें, तो एक ही दुकान पे ना भरे माल को, हर आड़ती को आजमा के देखो ना, कोई पेमेंट कोई नहीं रोकता, लगभग सब ठीक है। आजादपुर मंडी हो, कहीं हो, कोई नहीं रोकता, सबको काम करना है, वो व्यापारी आदमी, कोई किसी का पैसा नहीं रोकता। तो ऐसा है कि अपना सब दुकानों पे माल को डिवाइड, आप मान लो एक ही जगह 10 गाड़ी रख दो, एक ही थाली में 10 रोटी रख दो, वो खाएगा कुछ फेंकेगा। आप एक एक गाड़ी हर जगह भेजो ना, भेजोगे आपको पता लगेगा आड़ती क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। और हर मंडियों में भेजोगे आपको भी रेट मिलेगा, सही मिलेगा, मंडी में भी माल सही बिकेगा। तो किसान भाई सही चल रहे। बाकी चिप्सोना सूर्या को रोक के चले। चिप्सोना सूर्या जो 15 फरवरी 20 फरवरी के बाद अपना बेचे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पका के स्टोर में बेचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई साहब, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? फर्म का नाम है ओम एंड कंपनी, दुकान नंबर 1155 314, कॉन्टैक्ट नंबर 98 71 66 33 98। जय जवान जय किसान, सभी भाइयों को तहे दिल से राम राम। थोड़ी सी क्वालिटी दिखा दे, क्वालिटी दिखा दो, क्वालिटी तो बढ़िया लाए भाई साहब। अच्छा जी, ये वाली है जी इनकी? हाँ, क्वालिटी बहुत सुपर लाए। अच्छा जी, बहुत सुपर क्वालिटी लाए। क्या भाव बिक रहा है भाई साहब का? इसका रेट हमने 350 रखा है। अच्छा जी, 350, जो बिकेगा वो बिकेगा। ठीक है जी, ठीक है, क्वालिटी तो बढ़िया, ठीक है। और इधर भी पलटा हुआ, इधर भी पलटा, इधर भी पीछे भी पलटा, ये सब इनके पलटे ही है ना? असल है, सारा असल है ना। और भाई साहब, ये कौन सा है जी? ये जी है वही पुराना है, स्टोर का 37-97 पड़ा है, ये वो हाइब्रिड है।
इसका एक एक दो दो कट्टा लेने वाला आ रहा है, कोई 100 का ले जाता है, कोई 150 का ले जाता है, जैसे ले जाता है, अच्छा जी, जैसे बिक जाए। 100-150। 100-150 ये हाई वेट की क्वालिटी है, हाँ हाइब्रिड। हाई वेट की और क्वालिटी। ये बम्पर किसका है जी? 37 का ही है क्या? 37 का नहीं है जी, हाई वेट का ही बम्पर है। अच्छा, क्या भाव मान सकते ये हैं? वही 200 से 250 के बीच बिक रहा है, जी। एक कट्टा, 2 कट्टा, 4 कट्टा, जो ले जाने वाला जी, कोई ले जा रहा जी। है। 37 का हो तो 37 बिक जाता है, 300 350। जी, तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद है गोपाल भैया। ठीक। चलते चलते हमारे दर्शकों को आवक के लिए कहो, क्या कहोगे? आवक के लिए ऐसा है, थोड़ा सा कंट्रोल ही करके चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा उनके लिए भी बढ़िया। हर मंडी में माल को भेजे, जैसे एक गांव में 10 गाड़ी होती है तो 2-3 इधर भेज दे, 2-3 ओखला, 2-3 केशोपुर, 2 गाजीपुर, मतलब बांट के भेजे माल को, उनको भी रेट मिलेगा और मंडियों में माल भी सही बिकेगा, सब सही। और किसान जीवित है तो भाई हम जीवित हैं। और अपने पास भीड़ काहे की लग गई है? भीड़ लग गई जी, नए आलू की, नए आलू की भीड़ लग गई। चलिए, नए आलू की भीड़ लग गई, ये देखो जी, नए आलू की भीड़ नए आलू की भीड़ लग गई। तो अभी क्या बोली वोली लगाओगे? हाँ बोली लगाएंगे। बोलो भैया चांदी भैया आ जाओ जरा, आज वीडियो भी दिखा देते। बोलो भाई साहब क्या करे इस आलू का, आओ जाओ, क्या करे इसका, बोलो। कम करे, बहुत कम करे। तो देखो जी माल कितना बढ़िया है, अब खरीदार कम मांगता, बताओ हम क्या करें। कोई दाने पे चेचक का दाग के निशान नहीं है। 300 में दोगे? 300 में 300 रुपए, चलो 310 का दे दो, 20 का दे दो, 320 रुपए जा रहा है जी अमल, 320 रुपए। अच्छा 30 का दो, घाटा तो हो ही रहा है जी, घाटा तो है जी, किसान को घाटा तो है, ये बात बिल्कुल जायज है, किसान को घाटा तो है, घाटा तो बहुत है, पैसे पूरे नहीं हो रहे। एक मिठाई का डिब्बा ले जाने के लिए घर पे वो भी पैसे नहीं बच रहे गाड़ी में। अब बताओ, बच्चे कहेंगे कि पापा कहेंगे दिल्ली और एक मिठाई का डिब्बा भी लेके नहीं। अब ये 330 रुपए में दोगे? दो क्या, 21 कट्टे दो और उनको 340 रुपए में दो, दो भाई साहब, माल बिकता ही अच्छा लगता है। चलिए ठीक है जी, ठीक है। बोलो लक्ष्मी भैया की जय, बालाजी महाराज की जय। तो चलिए, गोपाल भैया ने 340 रुपए का ये माल जो है इनका भाई साहब का बेच दिया है। और ऐसे ही आपको लगातार हम जानकारी देते रहेंगे। बोर्ड आप देख लो भाई साहब का, ये इनका बोर्ड है जी, आप इनको संपर्क कर लेना। मैं कार्ड भी दिखा, देख सकते हो कि जी ये कार्ड है इनका गोपाल भैया का, आप संपर्क कर लीजिएगा। नंबर लिखा है गोपाल सिंह। राजेश भाई साहब जो दूसरे वाले हैं उनका नंबर भी है। धन्यवाद।